प्रोडक्ट को लेकर अगर किसी ने भी सिंपैथी जताई है या इमोशनल खेला है वो फ्लॉप हो जाता है, ये हिस्ट्री है। अगर मेरे पास आईटेल का फ़ोन है, मैं उसको सैमसंग की फ्लैगशिप से कभी कंपेयर नहीं करूँगा या आईफोन 16 से कभी कंपेयर नहीं करूँगा। मैंने जो IBTR का एपिसोड देखा और वहाँ पर टेक बर्नर कंप्लीटली अपने आप को डिफेंड कर रहा था। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, हमारी स्मार्ट वॉच जो है लेयर्स वाली वो आई ही नहीं। ऐप के सोर्स कोड में ये पता चल रहा है कि वो हुआवे और टेंसेंट यानी कि चाइनीज सोर्सेस है। टेक बर्नर की टीम को अप्रोच नहीं किया कि भाई मुझे तुम वॉच भेजो, अगर वो लोग भेजते तो फिर बायसनेस हो जाती। जो बंदा अगर आपके साथ चीज़ें बता रहा है कि आपने गलत किया है तो आप उससे बात करिए, उस चीज़ को इम्प्रूव करिए, रेदर देन उसका मुंह बंद करने के लिए आपने उसके वीडियो टेक डाउन कर दिया, लीगल नोटिस मार दिया। दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और टेक इंडस्ट्री के पिछले 1 महीने 1.5 महीने इसी के ऊपर बात चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। लोगों ने शुरुआत करने की कोशिश किया बट ठीक है, हम लोगों ने शुरुआत किया, मैंने सोचा हम खत्म करते, लेट्स एंड दिस। फुल तैयार बैठा हूं मैं कि भाई इस पर बात करें। आज खुलासा हो जाएगा कि कौन तीखे सवाल। साकिब भाई ने मुझे सवाल दिखाए नहीं, छुपा के लिख रहा था, यूं लिख रहा था, ऐसे लिख रहा था। मैंने चल भाई तू जो भी है सवाल है, हम सवालों से डरते नहीं है, जो है वो सामने क्लियर बात करते हैं। मेरी ऑडियंस मुझे इसीलिए जानती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किस बारे में? लेयर्स अनार्क वॉच के बारे में और टेक बर्नर की वॉच के बारे में। ऑफ कोर्स इसमें बनता ही बनता है। हम डिसाइड करते हैं अपना पहला टेक प्रोडक्ट बनाने का, जो है एक स्मार्ट वॉच। तो पहला सवाल मेरी तरफ से आएगा, क्यों भाई, अभी क्यों? जबकि पूरा कंट्रोवर्सी पूरी एक ऑलमोस्ट पीक पर है और आपने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला और अभी क्यों ये वीडियो? देखिए, सबसे पहले ऐसा नहीं है, मैंने दिसंबर की फर्स्ट वीक में ही स्मार्ट वॉच ऑर्डर दिया था, मुझे भी रिव्यू करना था। अब मैं टेक बर्नर की टीम को अप्रोच नहीं किया कि भाई मुझे तुम वॉच भेजो, अगर वो लोग भेजते तो फिर बायसनेस हो जाती, जो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैं एकदम नॉर्मल तरीके से जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स की रिव्यू करता हूँ, सोचा वैसे ही करने का है। तो वैसे मुझे कुछ फालतू की ईमेल्स भी आए थे, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी को उन लोगों ने अपना कुछ दे के रखा होगा, अभी उन लोगों का काम है उसको प्रमोट करना। वो मैंने अपने टेक न्यूज़ में भी शेयर किया था। 1 नहीं 2 ईमेल आ गए थे मुझे इस मामले में कि भाई हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू करो, तो कम्प्लीटली मैं एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि क्या मामला है। लेकिन हम लोग ने दिसंबर के अंदर ऑर्डर दिए थे, दिसंबर 6 था, यस करेक्ट, 5 या 6 तारीख थी। तो 1 महीना हो गया है ऑलमोस्ट। अभी पता नहीं पॉडकास्ट फ्राइडे आ रही तो क्या तारीख है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, हमारी स्मार्ट वॉच जो है लेयर्स वाली वो आई ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मैंने जब चेक किया इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स पर, तो वहाँ पर टेक बर्नर के कितने रील्स के नीचे कमेंट आए थे, सभी लोग बोल रहे थे कि भाई हमारी स्मार्ट वॉच किधर है? 15 दिन 20 दिन लोग वेट कर रहे हैं, हमारी स्मार्ट वॉच हमारे हाथ में ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड टेक बर्नर्स को कुछ बोलना चाहिए, टेक बर्नर को, कि भाई कि वॉच क्यों नहीं डिलीवर हो रही है? लोगों ने इतना सारा क्वेश्चंस किया। मुझे लगता है कि हाइप बहुत जल्दी क्रिएट कर दिया गया है, प्रोडक्ट रेडी होगा नहीं तो, और अगर होगा भी तो ये शायद से मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये जो इशू था ये मैंने जो फेस किया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फेस किया। और सबसे बुरी चीज़ इसमें क्या है मालूम? ऑर्डर कैंसिल ही नहीं हो रहा है। रिफंड के कोई चांसेस ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया, 2 बार ट्राई किया, लेकिन कोई चांसेस नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इस पर बात करना नहीं चाहता, मैं पहले ही चाह रहा था कि इसके बीच में हमारा भी एक वीडियो आ जाता था, लेकिन भाई वॉच ही हाथ में नहीं आई और इनकी सर्विस ही ऐसी, तो अभी क्या ही बोलना इस बारे में। नहीं बोल सकते फिर तो कोई बात नहीं। सो चलो, ये वॉच तो चलो लॉन्च हो गई, बट वॉच से पहले जो एक हाइप बनाई गई थी, 2-3 वीडियो डाले गए थे, बोला गया था कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इमोशनल अटैच किया गया था लोगों को कि भाई ये ऑलमोस्ट एज गुड एज एप्पल वॉच की तरह होगी अगर मैं लेके आता हूँ तो। अच्छा। और मैंने स्क्रैच से बनाया हूँ, तो उसके ऊपर क्या आपका काउंटर है? या फिर अभी लॉन्च होने के बाद काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ भी बनाई है इस पर, और उस पर आपका क्या बोल? पहला तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो इमोशनल गेम खेलना ही नहीं है। फौजी गेम आया था, फौजी याद है अपने इंडियन वाला? याद है, बहुत हाइप, बहुत इमोशनल खेले उन लोग ने। मिलिट्री उन्होंने तो जवानों का एग्जांपल देकर करे तो भी नहीं चला।
माइक्रोमैक्स सबसे बड़ा एग्जांपल है। माइक्रोमैक्स ने अपने इंडिया में जब भी आता और चीनी कम, ये कम, वो कम, ऐसा करके बहुत ट्रोल किया उसने, क्या हुआ, भाग गया। इसी तरीके से अगर हमारी कोई भी ब्रांड आती है इंडिया में, लेयर्स हो या जो भी हो, अगर आप इमोशनली गेम खेलोगे, सिंपैथी दिखाओगे, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सिंपैथी के लिए एक अलग तरीके का टॉपिक होना चाहिए, कोई एक अलग आपकी लाइफ के साथ कुछ होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। प्रोडक्ट को लेकर अगर किसी ने भी सिंपैथी जताई है या इमोशनल खेला है, वो फ्लॉप हो जाता है, ये हिस्ट्री है। तो मुझे लगता है कि लेयर्स के साथ भी यही हुआ है। टेक बर्नर ने वीडियो में आकर इतना सारा बताया कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो मुझे लगता है कि वो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे उन्होंने सिंपैथी खेलना चालू करा, इमोशनल वाली बातें करी, तो मुझे लगता है कि वो सेंस नहीं बनता है। तो ये पहली चीज़, तो यही चीज़ सबसे बड़ी गलत है। और दूसरा, अभी आपने बोला कि वो एप्पल और सैमसंग के साथ कंपैरिजन करना, ये कंप्लीटली सेंसलेस बात है। इसकी जो हार्ट रेट ट्रैकिंग है वो एप्पल वॉच अल्ट्रा से कंपेरेबल, मतलब आप दोनों पे ट्रैक करोगे ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। अगर मेरे पास आईटेल का फ़ोन है या मेरे पास मोटरोला का फ़ोन है, तो मैं उसको सैमसंग की फ्लैगशिप से कभी कंपेयर नहीं करूँगा या आईफोन 16 से कभी कंपेयर नहीं करूँगा। हाँ, स्मार्ट वॉच की बात अलग है, लेकिन स्टिल आपने जब कंपेयर किया, वहीं पर लोगों ने थम्स डाउन देना चालू कर दिया, बोले भाई ये क्या मजाक लगा, 6-7 हज़ार की वॉच में तो सैमसंग की 50,000 और एप्पल की 25-30-40 हज़ार की वॉच से कंपेयर कर रहा है। तो करना ही नहीं चाहिए, ये कम्प्लीटली बेसलेस चीज़ है। मुझे लगता है मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। सो अगर चलो ठीक है, लॉन्च हो गई वॉच, उसके बाद आपको क्या लगता है कि कितना प्राइस होना चाहिए था? क्या ये जस्टिफाई करता है अपने प्राइस को, या फिर इसका प्राइस कुछ और होना? मैं ऑनेस्टली अपने वीडियो का वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था वॉच मेरे पास आती ना तो ये सारी डिटेल्स मैं उस वीडियो में देता था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आई अभी तक मेरे पास, तो मुझे इस वीडियो में बोलना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से 7,000 एक स्मार्ट वॉच के लिए बहुत महंगा है। बीइंग अ टेक रिव्यूअर, अगर आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो कंपटीशन है मार्केट में, उसके मुकाबले हम कितना अच्छी चीज़ दे सकते हैं, और उसके मुकाबले हम कंपटीशन के सामने खड़े रह पा रहे कि नहीं रह पा रहे। फॉर एग्जांपल रियलमी है, नथिंग है, ऐसे काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जिनके अपने स्मार्ट वॉचेज है। बोट के भी आजकल चल जाते हैं, जैसे भी कितना भी बैकलैश बोल दो, बुरा बोल दो बोट को, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर स्मार्ट वॉच की वो लिस्ट आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा बोट और ये सब कुछ बिकता है। उन लोग की स्मार्ट वॉच जो है वो 3-4 है ना, 3-4 हज़ार की रेंज में मिलती है, बस उसके ऊपर नहीं देखा ज़्यादा मैंने, होती तो अलग बात है। लेकिन 7,000 एक स्मार्ट वॉच का मेरे हिसाब से बहुत महंगा है। वो भी फर्स्ट जनरेशन, अगर कोई वॉच फर्स्ट जनरेशन बहुत महंगा है। मुझे लगता है कि इस स्मार्ट वॉच की मेरे हिसाब से 3,000 मैक्स होना चाहिए था प्राइस। 3,000 प्राइस होती तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इतना बैकलैश नहीं आता था। हाँ, स्टिल आ जाता, वो जो आगे बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट 3,000 इस वॉच की अगर कीमत होती सही से तो बेटर होता था। सो रिसेंटली एक IBTR का वीडियो पूरा ट्रैकिंग टेक राउंड टेबल आया था, ऑफ कोर्स। तो उसमें टेक बर्नर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था रादर देन क्लेरिफाइंग इट। अच्छा, तो आपका उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, अभी जितना भी जो बैकलैश आया है, राइट, जो जितने लोगों ने वीडियो बनाए हैं, जितने भी मैंने वीडियोस देखा, जितने लोगों ने काम किया, वो लोग अपनी जगह पर सही है। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको एक्चुअली में सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे पास आता है, अच्छे से अगर उसको टेस्ट करना होता है, अगर उसमें कमियाँ निकलती, कुछ प्रॉब्लम्स होता है, इधर हम लोग क्या कहते हैं, 2 तरीका होता है। हम लोग इधर ब्रांड को बोलते हैं, ब्रांड को, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास स्पॉन्सरशिप के लिए भी क्यों ना आता है, मैं आपको अच्छी से क्लियर बताता हूँ, हम लोग उसको ब्रांड को बोलते हैं। अभी हमारे पास एक कंपनी का है, अभी मैं जाने तो नाम नहीं लूँगा, अभी उस फोन में प्रॉब्लम हो रहा है, हैंग और लैग हो रहा है, अभी की बात है, बस शूट करने से पॉडकास्ट के पहले की बात है, हैंग और लैग हो रहा है। हमने ब्रांड को बोल दिया, ब्रांड बोला जाने तो मत शूट करो आप, हम कंफर्टेबल नहीं है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, स्पॉन्सरशिप लेना ही नहीं है ऐसी। तो हम पहले क्या करते हैं, उस चीज़ को टेस्ट करते हैं, जमता है तो वीडियो बनाते हैं, अच्छा लगता है तो वीडियो बनाते हैं, नहीं लगता है तो नहीं बनाते। पब्लिक को फिर वो चीज़ दिखाते ही नहीं ना, ताकि उनके पैसे वेस्ट ना हो, सीधी बात है। तो इसी तरीके से जितने लोगों ने जो वीडियो बनाया ना, मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी जगह पर सही बनाया। बट मैंने जो IBTR का एपिसोड देखा और वहाँ पर टेक बर्नर कंप्लीटली अपने आप को डिफेंड कर रहा था। अब तो कह रहे स्क्रैच से बिल्ड किया है। अब देख किसी के भी मैंने कहीं नहीं बोला स्क्रैच से बोला। नहीं भाई, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला। मैंने बहुत सोच समझ के वर्ड बोले। अगर कोई भी वीडियो देखे ना, मैंने जब बोला स्क्रैच से बिल्ड करा है, वॉच फेसेस एंड UI के लिए बोला है बस। और कूडोस टू टेक बार, जो टेक बार है उन्होंने बराबर से काउंटर क्वेश्चन किया। और मैं अगर उस जगह पर होता, शायद IBTR में इस बार मैं गया नहीं, कुछ प्रॉब्लम थे मेरे पर्सनल, लेकिन अगर मैं वहाँ पर होता तो शायद मैं भी टेक बार की तरह ही सवाल करता था टेक बर्नर से। स्क्रैच से बिल्ड हुआ है, एप्पल वॉच अल्ट्रा से कंपेयर हो रही है, और किसी पॉडकास्ट में आई थिंक 4 करोड़ का बिजनेस हुआ है 48 आवर्स में। तो 4 करोड़ को हम अगर 7,000 से डिवाइड करते हैं तो लाइक 5,000 के अराउंड आता है, और ऐप की जो लेयर्स की ऐप है उसके डाउनलोड्स 1,000 के अराउंड है। तो ये सब चीज़ें ना मिसमैच हो जाती है। तो अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं 100% आके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता टेक्निकल चीज़ों की। और टेक बर्नर ने एक जगह ये भी बोला कि मुझे चाइनीज़ एजेंट बोला है, पाकिस्तानी एजेंट, ऐसा आई डोंट थिंक सो कि किसी ने ऐसा कुछ बोला भी रहेगा। अगर आपको कल आके कोई पाकिस्तान का एजेंट बोलता है और वीडियो बनाता है, व्हाट वुड बी
योर कोर्स ऑफ नहीं, आई विल टेल यू, गलत है ये। इट डजेंट मैटर, आपको सिर्फ इतना बोला गया था कि आपके वॉच में कुछ कुछ कमियां हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको उसको देखना चाहिए, रेदर देन आके अपोलोजाइज करना। अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं आता, मैं अपोलोजाइज करता, मैं बोलता ठीक है आपने जो प्रॉब्लम्स बताए थैंक यू। पहले तो थैंक यू बोलेंगे क्योंकि उन्होंने मेहनत करी अपने प्रोडक्ट के ऊपर और हमें उसके बारे में बताया है। हम भी आजकल कोई भी प्रोडक्ट के रिव्यू करते हैं ना, ब्रांड को जब बताते हैं ना इसमें ये कमी है, वो लोग कभी भी नेगेटिव नहीं होते। बहुत सर्टन ब्रांड्स है जो ऐसा बोलती है कि ऐसा हो नहीं सकता, बट मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स हमें थैंक यू बोलती है और बोलती है कि अच्छा वो आपने ये चीज़ बताई है, अब इस पर हम काम करेंगे। एज अ फीडबैक अगर आप अपने प्रोडक्ट पे लेना सीख जाओ तो शायद से आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो। Of course, ये सबसे important है। आप रादर देन डिफेंडिंग के भाई ऐसा है वैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि टैग बर्नर वहां पर भी अपने आप को डिफेंड कर रहा था और नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। अगर मैं टैग बर्नर की जगह होता तो मैं एक ही चीज़ बोलता था कि भाई देखिए, हाँ आप लोगों ने जितने भी वीडियो बनाए हैं, जो आपने प्रॉब्लम्स फेस की है, थैंक यू ये बताने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम से बात करूंगा और देखूंगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं और कोशिश करके अपग्रेड करके सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे या वगैरह की चीज़ें। कोशिश करके 7,000 की जगह उसको 4,000 कर देंगे या 5,000 कर देंगे, जितना भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेंगे। मतलब ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, Audience, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे जो वीडियोस लोग देख रहे, लाइक कर रहे, शेयर कर रहे, सपोर्ट कर रहे, ये ऑडियंस कर रही है। अगर आप इनके साथ खेलोगे और फिर भी अपने आप को डिफेंड करोगे, ऑडियंस खिलाफ है। पहले तुमको कमेंट्स रीड करना चाहिए कि ऑडियंस कितनी तुम्हारे खिलाफ है। एक्चुअली में जो चीजें बताई गई थी उसके बारे में कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, और उसकी जो चीज गलत हुआ कि लोगों ने एक्सपेक्टेशन उस चीज को मेजर कर लिया था कि भाई ये एक्सपेक्टेशन पे ये वॉच रहेगी, बट वो मीट नहीं कर पाया, इसकी वजह से हो फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ थी वो चीज़ एग्जैक्ट अगर बता देते कि हमने ये चीज़ किया था, और अगर नहीं बताते कुछ चीज़, तुम जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर कर दिया टैग बर्नर ने, और वो पब्लिक के वीडियो से पता चली कि इसमें ये चीज़ थी और फिर उसके बाद भी अगर आप डिफेंड कर रहे तो आई डोंट थिंक सो कि दैट मेक्स एनी सेंस। इसी वजह से मुझे लगता है कि लोग और चिढ़ गए थे इस IBTR के सेक्शन के बाद, वीडियो के बाद। सो एक यूट्यूबर है रोहित राज नाम करके, उन्होंने भी एक फुल रिव्यू बनाया था इस वॉच के ऊपर। आई डोंट नो कि मुझे थोड़ा ये लैगी क्यों लग रहा है, बट या इट इज़ लैगी। बाकी सब कुछ सेम टाइप का है जो बजट स्मार्ट वॉचेस में होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप इतने साल से प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रहे हैं, आप इसमें टॉप पे हैं एंड आपने अपनी खुद की प्रोडक्ट में ऐसे सिली से मिस्टेक करी है। आई थिंक उसका वीडियो रिमूव हो गया था। ओके, तो उस पर आपका कुछ कहना है? पहली चीज़ तो ये बहुत गलत है कि किसी ने वीडियो बनाया, उससे बात करना चाहिए फ़ोन पर कि भाई क्या है, हमको फीडबैक दो, पूरा नोट डाउन करना चाहिए और काम करना चाहिए उसके ऊपर इम्प्रूव करने के लिए। उस बंदे ने बिल्कुल भी हार्श नहीं था वो बंदा, वो सिर्फ उसने अपनी रिसर्च किया। जहाँ तक मैंने उसका पूरा वीडियो देखा, मुझे लगा सिर्फ रिसर्च किया। उसने बताया कि जो ऐप है लेयर्स का, इसके अंदर जो है वो एपेक्स वॉच का इंफॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ तक कि प्ले स्टोर के ऊपर भी किसी ने फोटो डाल दिया, उसमें भी एपेक्स ही लिखा था, जब इन्होंने क्लेम किया था टैग बर्नर ने कि हमने स्क्रैच से बनाया है। ऐप के स्क्रीनशॉट में किसी दूसरे वॉच का नेम था जो ये लोग हटाना भूल गए थे, या फिर ये गड़बड़ी इनके टीम में से किसी की हो सकती है। सॉफ्टवेयर और UI डिज़ाइन में भी हमने मल्टीपल लोगों से बात करी। हमारी टीम में वेंकी ने भाई नेक्स्ट लेवल ऐप्स बना रखी है जो एप्पल में, एंड्रॉइड में, दोनों के चार्ट्स पे काफ़ी टॉप पे रहते हैं। आप सोचिए ज़रा, कोई भी अगर अपनी खुद की ऐप बनाएगा तो उसमें किसी और के वॉच का नेम क्यों ही डालेगा? यही बातें मैं बोल रहा हूँ कि बैकलैश क्यों आया। ये स्क्रैच वाली बात हुई, हमारी टीम ने मेहनत करी, ये करी, क्योंकि ऐप के सोर्स कोड में ये पता चल रहा है कि वो हुआवे और टेंसेंट यानी कि चाइनीज सोर्सेस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगता है कि ये स्क्रैच वाली बात जो टैग बर्नर बोल रहा था वो सही बोल रहा था। ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है? ताकि अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल हो, उसको हाईलाइट करने के लिए। देखो हमने इंडिया में कितना काम किया, हमने खुद मेहनत किया, हमारी टीम ने मेहनत करी। मुझे ऐसा लगता है वो बंदा वही चीज़ को क्लियर कर रहा था कि देखो ऐसा नहीं है, वैसा है, टैग बर्नर कुछ और बोल रहा है, हो कुछ और रहा है। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि वो बंदा अपनी जगह पर सही है। रही बात टैग बर्नर ने उसके ऊपर स्ट्राइक मारा या जो भी किया, या उसको बोला लीगल नोटिस भेजा कि भाई ये वीडियो को टेक डाउन कर दो, कंप्लीटली गलत है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैंने विजय सेल्स के खिलाफ वीडियो बनाया, सेम चीज़ विजय सेल्स ने मेरे साथ किया, मुझे लीगल नोटिस भेजा, है ना। हाँ, मैंने तो वीडियो टेक डाउन नहीं किया, मैंने तो वो वीडियो रखा। वो लड़का जो है वो छोटा क्रिएटर है, तो वो शायद से डर गया होगा कि या उसको लीगल नोटिस के लफड़े में पढ़ना ही नहीं था। अब मेरा ये वीडियो शूट हो रहा है, इसमें अंदर क्या पता टैग बर्नर की टीम को बुरा लग जाए, इसमें हमको बोले कि भाई वीडियो टेक डाउन करो वरना हम लीगल नोटिस भेजेंगे, या शायद वो इग्नोर भी करे। आई डोंट केयर क्या करे वो लोग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हमारा वीडियो जो है वो रहेगा, और आगे चल के जब तक हम यूट्यूब है, हमारा चैनल है, तब तक ये वीडियो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन यही एक चीज़ मुझे लगती है कि जो बंदा अगर आपके साथ चीज़ें बता रहा है कि आपने गलत किया है, तो आप उससे बात करिए, उस चीज़ को इम्प्रूव करिए, रेदर देन उसका मुंह बंद करने के लिए आपने उसके वीडियो टेक डाउन कर दिया, लीगल नोटिस मार दिया।
दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर, ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि उस वीडियो से कुछ पॉइंटर्स उठा लेने चाहिए थे, जैसे कि उसको अपडेट के जरिए फिक्स कर Of course, of course. बहुत सारी चीज़, और ट्रांसपेरेंसी जितना रखते हैं जितना आप अपना- ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रांड अगर अपने ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि आपके फोन में या कुछ गड़बड़ी होती है तो डेफिनेटली हम एक अपडेट पुश करके इसको फिक्स कर देंगे। ऐसा नहीं बोल सकते आप नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमने पूरी कोशिश करके इसको बनाया था फिर भी ऐसे कैसे हो गया मुझे नहीं पता, शायद आपको ऐसा लग रहा, ऐसा ये तीसरी चौथी वाली बात करने की बात ही नहीं बनती यहाँ पर। मेरा मानना ये है कि उसको पूरा रेक्टिफाई करना चाहिए था। तो जो टेक बर्नर ने वीडियो में शो किया उसने सारी चीज़ें डिफेंड करी। और दूसरी चीज़ तो मुझे ये भी बुरी लग रही है कि टेक बर्नर अपने खुद के प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा है। दोस्तों एनआर वॉच का रिव्यू फाइनली आ चुका है। इस वाली वीडियो के अंदर हमने एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 जो 90,000 रुपए की आती है उससे इसकी कंपैरिजन करी है। हाँ, ये सबसे मतलब एक बहुत अलग ही चीज़ मैं एज ए क्रिएटर अगर मैं अपना प्रोडक्ट ला रहा हूँ और मैं उसका रिव्यू करूंगा तो ऑब्वियसली बाइस के 22 biased हो जाओ। हमारी चीज़ है तो हम कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, समझ नहीं आया मुझे। और सैडली मैंने कुछ क्रिएटर्स को देखा जो पैसे लेकर प्लेयर्स की वॉच के वीडियोस बनाए थे, वो ओह माय गॉड, अभी मेरे ही दोस्त थे वो लोग, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट कौन है, नाम बता सकते हो आप? नहीं जाने थोड़ा सा सा और फिर उनके मैसेज आ जाएगा, उनको बुरा लगेगा कि भाई मेरे बारे में क्यों बोला। एनीवेज तो उन लोगों ने भी बना दिया बिना जांच किए कुछ किए, भाई देखो क्या इशू चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बर्नर को ये सारी चीज़ें अभी भी वक्त है कि आप एक अपॉलॉजी वीडियो बना दो और इस चीज़ों को क्लियर करो कि भाई हमने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। आप जनता सबसे इंपॉर्टेंट है। मोर देन 90% कमेंट्स मैंने देखा हो कि टेक बर्नर के और उसके वॉच के खिलाफ थे। तो अब उनको लग रहा है इशू है, इतने कमेंट्स है तो आपको डिफेंड करने के बजाय उनको सॉल्व करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। ये ऑडियंस के पैसे बहुत हार्ड अर्न मनी होते हैं, तो 7,000 रुपये यार एक वॉच के लिए बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आएगा, क्योंकि भाई जो ले रहा है Of course. उसको एटलीस्ट प्राइस जस्टिफाई करने के लिए कुछ चीज़ तो चाहिए। 7,000 रुपये डजंट मेक एनी सेंस फॉर अ स्मार्ट वॉच जिसमें इतने इश्यूज हैं और चाइना वाइना के माल में इसमें ये वो, और चलो वो तो सब प्रोडक्ट चाइना के सब होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो मोस्टली वहीं का होता है। अपने इंडिया में अभी इतना वो स्मार्ट वॉचेस का वो इतना है नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, साकिब भाई मुझसे शायद लगता है ये सवाल पूछे या ना पूछे, लेकिन मैं बताता हूँ। अगर मुझे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होता या मुझे कोई मौका मिलता ब्रांड के साथ, पहली बात तो मैं करता नहीं। नहीं भाई मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि हम एकदम बायस्ड हो जाते हैं। अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो एकदम बायस्ड हो जाओ, या फिर वो प्रोडक्ट के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हमें फिर दूसरी कोई ब्रांड फोन बेचती है, हम उनके अंदर कमियां निकालते हैं, तो हम हमारे प्रोडक्ट में भी कमियां निकालना चाहिए ना। तो मेरे को एक चीज बहुत बुरी ये लगी कि टेक बर्नर अपने स्मार्ट वॉच की रिव्यू किया और उसके अंदर उसने सब कुछ अच्छा बोल दिया। ये भी एक बैकलैश आया लोगों को कि भाई तू अपने स्मार्ट वॉच की रिव्यू कर रहा है, डेफिनेटली तो इसकी तरफ बायस तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि तो ये भी चीज मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी। तो मैं अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूँ कल को, पहली बात तो करूँगा नहीं, लेकिन अगर मैं करूँ तो मैं एकदम ट्रांसपेरेंट रहूंगा। मेरा टी शर्ट आया था, मैंने मर्चेंडाइज लाया था टी शर्ट, वो तो टी शर्ट है, उसका तो प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, बट स्टिल 250-300 रुपये का कुछ रेट है, 200 रुपये का समथिंग, बहुत जल्दी सेल हो गया था। हाँ थोड़ा बच गया था, बट मतलब जो मैंने पैसे लगाया था वो निकल गए थे, उसके बाद प्रॉफिट इतना नहीं आया था। बट स्टिल मैंने 200-300 रुपये की कीमत रखा था। मेरे को 800, क्वालिटी ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए, लोगों को अफोर्डेबिलिटी मिलनी चाहिए। अगर आप एकदम महंगा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके बारे में 10 बात कर रहे हो, फिर वो उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहा है, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मैं अपना प्रोडक्ट लाऊं तो पूरा ट्रांसपेरेंट रहूंगा और उसके हिसाब से ही मुझे लगता है कि मैं आगे का कदम उठाऊंगा। लेकिन एट द प्रेजेंट मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो मैं 10 बार सोचूंगा, बट ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है कि अपना खुद का प्रोडक्ट। टेक रिव्यूअर अगर अपना प्रोडक्ट लाया, ये बात क्लियर कर रहा हूँ, टेक रिव्यूअर अगर अपना प्रोडक्ट लाया उससे बड़ा बायस बंदा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी हो गई, उसके बाद अब कैसे हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं? टेक इंडस्ट्री में जो चीज़ अभी चल रही है, जैसे कि अभी ये सब चीज़ हो गई, अभी जो लोगों के पैसे बचे हुए हैं जिसको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, जैसे कि हमने भी ऑर्डर किया था, अभी तक हमारे पास कुछ अता पता नहीं है भाई। तो अभी वो जो लोग हैं इतने सारे जिनके ऑर्डर्स अभी डिलीवर नहीं हुए, उनको लेके आपका कुछ? नहीं, मुझे पहले तो ऐसा लगता है कि एक अपॉलॉजी वाला वीडियो टेक बर्नर को लाना चाहिए, और दूसरी चीज़ जिन लोगों के ऑर्डर पेंडिंग है उनके साथ कॉन्स्टेंटली उनको कांटेक्ट में रहना चाहिए कि ऐसा है, अभी आ रहा है, परसों आएगा, तरसों आएगा, ये होगा वो होगा। दूसरी, गोइंग फॉरवर्ड सर्विस को एकदम इम्प्रूव करना पड़ेगा और आगे चल के ऐसा कोई भी स्क्रैच और प्रैच वाली बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने प्रोडक्ट पर काम करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम से कोशिश यही रहेगी कि भाई जब भी अगर तुम्हारे को बैकलैश आता है तो उसको ट्रांसपेरेंट होकर रेक्टिफाई करो, ये सब चीज़ मत करो। क्योंकि लोगों ने प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोला है, लोगों ने बोला है तुम्हारे कमिटमेंट्स को जो तुमने किया और उसके बाद कुछ और चीज़ बाहर निकली। मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। एक और मेरे पास क्वेश्चन है,
अगर अनार 2 वॉच आती है हाँ। उसके ऊपर आप वीडियो मुझे बनाओगे? नहीं लगता इसके बाद वो अनॉक 2 वॉच लेके आएगा। अगर बिजनेस करना है तो भाई वो लेके आएगा। इनकेस आएगी तो मैं तो अपना प्रोडक्ट खरीद के ही रिव्यू करूंगा, और मुझे भेजा भी जाएगा तो फिर मैं सिंपल ही बात करूंगा कि भाई देखो मुझे जो ठीक लगता है मैं वैसे ही करूंगा। चलो ठीक है, वो सेकंड प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद ये इशू फिक्स कर देते हैं और प्राइस भी सही कर देते हैं, तो फिर उसके प्रॉब्लम बाद नहीं है। फिर अपने को क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक जो बोलेगी अपन जो वही करते हैं। जैसा जो जनता, मैं जनता की तरफ से बात करता हूँ, जनता जो चाहेगी अपन वही चाहेगी, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, तो फिर ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सागिमा, थैंक यू। इतने सवाल छुपा छुपा के लिखा, मेरे को लगा कि क्या ये पागल हो गया, सुबह से यही कर रहा था। थैंक यू सो मच। आज हमने काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी के बारे में बात की हाँ। और ये पॉडकास्ट बहुत से लोगों को वेट कर रहे होंगे कि भाई ये कब आएगा रोहित, कब हम फाइनली मैंने देखो जो था वो के क्लियर बारे कर में- दिया। मुझे लगता है कि इसके बाद अभी मुझे बात करने की जरूरत है। हर टॉपिक पर हमने हर मुद्दे पर बात कर ली है और मेरी फाइनल ओपिनियन जो मुझे देनी थी वो मैंने क्लियर कर दिया हूँ। अब इसके आई ऊपर थिंक ये सेकंड हमारा पॉडकास्ट है, इससे पहले शायद से पोपो 2 हमने पॉडकास्ट थे बनाया और 2 थे, ये दो तीसरा थे। है। ये तीसरा पॉडकास्ट है, मैं भी भूल गया। ये तीसरा पॉडकास्ट ये है। चलो तीसरा पॉडकास्ट है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, अपनी भी राय दीजिए और आपको क्या लगता है इस पॉडकास्ट के बारे में, और अभी पॉडकास्ट करने चाहिए इसके बारे में भी हमें बताइएगा ज़रूर। प्यार बनाए रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और कंट्रोवर्सी होती है आई डोंट केयर, और साथ में मुझे लीगल नोटिस अगर आया ना आया आई डोंट केयर, हम जैसे वैसे ही है और वैसे ही रहेंगे। इतनी बड़ी कंपनी विजय सेल्स ने भी लीगल नोटिस भेज दिया, आज भी बैठे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी बंद कर दिए, वीडियो तो ऐसी कैसी पड़ा हुआ है। तो मुझे जो फेयर लगा वो बोल दिया। मैं मानता हूँ फेलो टेक क्रिएटर, हम दोस्त रहते आपस में बात भी करते, बट जो मुझे ठीक लगा मैं ऑडियंस के साथ हूँ। कल को अगर मेरा कोई खास दोस्त भी अगर ये गलत कर देगा उसके ऊपर भी मैं ज़रूर बात करूँगा, ये तो बनता ही बनता है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।